गवर्नमेंट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलजीत सिंह। गत दिनों केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए शिक्षा नीति में अहम बदलाव कर दिया है। देश में प्रचलित 34 साल पुरानी शिक्षा नीति में बदलाव करके अब नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अब 10+2 के फॉर्मेट में पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। नया फॉर्मेट 5+3+3+4 का होगा। इसे शिक्षा जगत में एक निर्णायक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शिक्षा के 5 स्तंभों का उल्लेख किया, जिसमें कि एक्सेस यानी सब तक पहुंच, इक्विटी यानी सबकी भागीदारी, क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता, अफोर्डेबिलिटी यानी किफायती और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही को प्रमुख माना है। इस नई शिक्षा नीति में क्या प्रस्ताव है, इसका वर्तमान की स्कूल शिक्षा व उच्च शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ेगा, शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा, इससे विद्यार्थियों को क्या फायदा होगा, इन सब बातों को विस्तार से समझने के लिए हम अपने विशेष कार्यक्रम नेप 2020 में शहडोल संभाग के प्रमुख शिक्षाविदों से बात कर उनके द्वारा दी गई जानकारी अब तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आज का यह अंक हमारे विशेष कार्यक्रम नेप 2020 का 5वां एपिसोड है। पहले के 4 एपिसोड अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिक्षाविदों से बात कर हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा। इसके आज के एपिसोड में हमने बात की पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मुकेश तिवारी जी से और यह समझने की कोशिश की कि नई शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने हमें बताई, आइए सुनते हैं। तो इस त्योहार इनकी, मेरी और टीवीएस परिवार की बस यही शुभकामना कि बुलंद रहे जोश और खुशियां हो ज्यादा। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री माननीय पोखरियाल जी को संपूर्ण शिक्षा जगत से इस बात की बधाई दी जा रही है कि एक समयानुकूल, जो समय की मांग है उस अनुकूल एक नई शिक्षा नीति लाई से संपूर्ण शिक्षा जगत में, विशेषकर उच्च शिक्षा जगत में इसका स्वागत किया गया है। उच्च शिक्षा की जो नींव है वो प्राथमिक शिक्षा से ही रखी जाती है और इस शिक्षा नीति में जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि प्राथमिक स्तर से ही 5+3+3+4 की जो प्लानिंग की गई है और प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो मातृभाषा जिसमें अनिवार्य की गई है वो निश्चित ही छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए सहायक होगी। संपूर्ण मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में ये बात सामने आई है कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास उसका अपनी मातृभाषा में ही होता है। अगर उसे मातृभाषा में शिक्षा दी जाए तो लर्निंग जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी सीखता है, वो बहुत जल्दी उसको कैप्चर भी करता है। जहाँ तक आपने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बात कही तो इसमें जो मुख्य बिंदु है उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश किया गया है। इसमें उच्चतर शिक्षा में जो विशेष प्रावधान शिक्षा के साथ साथ शिक्षक के लिए भी आते हैं। शिक्षक के ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या उसके लिए शोध के लिए उस संसाधन उत्पन्न कराना, नवीन और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन जिसको कहेंगे NRF के माध्यम से गुणवत्ता युक्त अकादमिक अनुसंधान के लिए समस्त शिक्षा जगत को या समस्त शोधार्थियों को उत्प्रेरित करना, ये एक मुख्य कार्य रहेगा। उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में भी अमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। उच्चतर शिक्षा में संस्थानों के लिए प्रभावी शासन और नेतृत्व, इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। अगर कोई सपोज कोई छोड़ना चाहता है बीच में डिग्री, मान लीजिए 1 साल किया उसने कोर्स और उसकी इच्छा नहीं है, बहुत सारी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तो अगर वो पढ़ाई ड्रॉप आउट होता है उसका 1 साल अभी तक बेकार जाता था, अब वो नहीं जाएगा, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर मान लीजिए 2 साल पढ़ता है, 4 साल 3 साल तो उसे डिप्लोमा का, तो कहने का छात्र का जो भी परिश्रम है वो बेकार नहीं जाएगा। इस शिक्षा नीति में इस बात का भी ध्यान रखा गया है और बहुत फ्लेक्सिबल और लचीला बनाया गया। युवाओं की कैरियर को लेके, युवाओं की जो सपने हैं उनके अनुसार ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ये बहुत कारगर सिद्ध होगी और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि शिक्षक, छात्र, अभिभावक एवं समाज के अन्य सभी वर्ग के लोग
इस नवीन शिक्षा नीति को सफल या सार्थक बनाने में अपना योगदान देंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।